सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये शब्द रूप में आज प्रकट हैं, सशरीर प्रकट हैं। कहते हैं जब भगवान धरती पर आता है तो पूरा ज्ञान देता है, पूरा विवेचन देता है और शाश्वत स्थान सतलोक में जाने की पूरी विधि बताता है। तो ये शब्द हैं, कबीर साहब के शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं। इसमें सब कुछ है, पूरा ज्ञान है, पूरी भक्ति विधान है, सतलोक तक की पूरी यात्रा है। तो कहती हैं धन सतगुरु जिन दियो उपदेश और भव बूढ़त गही राखे केस। क्या कहती हैं? धन सतगुरु जिन दियो उपदेश। कहती हैं धन 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 है मेरा सतगुरु, धन हो गया मेरा जीवन। कहती हैं जब से सतगुरु के शरण में आए तब से धन हो गया मेरा जीवन। धन सतगुरु जिन दियो उपदेश। कहते हैं मैं तो अपने सतगुरु के ऊपर पूर्ण न्यौछावर हो जाऊं, सर्वस्व लुटा दूं अपने सतगुरु पर। सतगुरु ने मुझे अपना उपदेश दिया। और भव बूढ़त गही राखे केस। कहती मैं तो भवसागर में डूब रहा था और मुझे काल के जाल में जाने से कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो परमात्मा मेरे कहती हैं केस पकड़ के अपने साथ में लेके कंधा पकड़ के और मुझे अपनी भक्ति मार्ग में लगा दिया भगवान ने। तो कहती हैं साकित से गुरु अपना किया शान से। कहते हैं जी सतगुरु मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। साकित बड़ी सौभाग्य की बात है कि गुरु अपना किया। कहती हैं ये युगों युगों से किसी का जल्दी से आता नहीं है, किसी को समझ में ये सतगुरु आता नहीं है, ये भगवान जल्दी से समझ में आता नहीं है। तो कहते हैं साकित से गुरु अपना किया और सत्य नाम सुमरन को दिया। आह सत्य नाम, ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। अगर कोई कबीर साहब को अपना गुरु मानता है, कबीर साहब को अपना इष्ट और भगवान मानता है तो विचार कर लेना कि सत्य नाम सुमरन को दिया, कि वो कबीर साहब एक सत्य नाम सुमरन को देता है। सत्य नाम सुमरन का भेद भी कबीर साहब ने अपने शब्दों में बता दिया है कि वो दो अक्षर का भेद है। श्वास श्वास में उसको नाम जपना है। कहती श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो इस सतनाम बहुत बड़ा कीमती है। कबीर साहब ने एक जगह लिखा है कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। 3 लोक कहते हैं इतने महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक न पट तरे तो काहे इसे दूर मिलाए। तो क्यों इसको धूल में मिला रहा है अपनी श्वास को? ये भगवान ने भक्ति करने के लिए दी है, क्योंकि श्वास में ही परमात्मा का वास है। श्वास के माध्यम से सतगुरु प्रकट होता है भगत के सामने। तो कहती हैं सत्य नाम सुमरन को दिया और जात वर्ण कुल करम नसाया, और साध मिले जब साध कहाया। कहती हैं जात वर्ण कुल ये सारी चीज़ें सतगुरु ने बिल्कुल मिटा दी हैं। अगर कोई वास्तव में कबीर के पंथ पे चल रहा है तो उसका कोई जात नहीं होगी, उसकी जात होगी ही नहीं। केवल एक जाति होगी कि हम मनुष्य हैं और मानव जाति के हैं। वर्ण नहीं होगा कि हम कौन सी वर्ण के हैं और कौन सी कुल के हैं। तो सबसे पहले तो सतगुरु ये कहता है कि आपके अहंकार और आपके अहम को बिल्कुल नाश कर देता है। आपको बिल्कुल एक शील संतोष वाला दास बना देता है, आधीन वाला व्यक्ति बना देता है कि आप वास्तव में भक्ति कर सकें। कहते जात वर्ण कुल कर्म नसाया, साध मिले जब साध कहाया। जब वो साध मिल जाएंगे, साध तो उसे कहते हैं साध की संगत। तो कि साध मिले जब साध कहाया, जब साध मिल जाएंगे तब उसको साध कहेंगे, दूसरा नहीं कहेंगे। जब तक ये सतगुरु आपके साथ में नहीं आएगा तब तक आपकी साथ संगति भी नहीं हो सकती है। तो साध कहे जब साध कहाया। कहते पारस परसे कंचन होई, लोहा बाह कहे नहीं कोई। आह कहते हैं पारस परसे स्पर्श करेगा ना, कहते हैं पारस से अगर स्पर्श कर देगा तो वो कंचन सोना हो जाएगा। लोहा कैसा भी लोहा है, अगर वो पारस के संपर्क में आ जाएगा तो उसे सोना बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कहते पारस पर से कंचन होई, लोहा बाह कहे नहीं कोई। फिर उससे लोहा कहने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसका गुण हो जाएगा, गुण हाल ख्याल उसका चेंज हो जाएगा और तुरंत भी वो क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। कहते हैं सतगुरु के लिए कि तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो गुरु चरणों को बन जाने दो सोना, और चरण कमल सतगुरु के कभी नहीं खोना। तो ये सब आधीनी वाले शब्द हैं, आधीन आएगी इन शब्दों के माध्यम से आपको लगेगा कि वास्तव में गुरु भगवान होते हैं। भगवान के अलावा कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता है।
कहते पारस को कुन देखो आए और लोहा महंगे मोल बिकाए। तो पारस कितना अनमोल होता है कि जिसका कोई भी वैल्यू नहीं थी। कहते हैं कुछ दिनों में उसमें जंग लग जाती और बिल्कुल जंग लग के वो मिट्टी बन जाता। तो कहते पारस को कुन देखो आए लोहा महंगी मोल बिकाए। और उस सस्ते से लोहे को कहते हैं लाखों में बिक जाता है जब वो पारस के संपर्क में आता है। तो इसी प्रकार से ये सतगुरु है। इसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, जब सतगुरु के रूप में आते हैं तो कहते हैं जो इनके संपर्क में आ जाते हैं वो सोना हो जाते हैं, वो मोती बन जाते हैं। वो कहते हैं वो मानसरोवर में स्नान कराने वाले हंस बन जाते हैं। तो इतना प्रिय है हमें हमारा ये पूर्ण बंदी छोड़ कबीर साहब। ये सतगुरु है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, सत कबीर भगवान है ये। और इसकी शरण में बिल्कुल अंतिम श्वास तक लगे रहना है और सतलोक जाना है। कबीर साहब कहते हैं स्वाति बूथ कदली में परे और रूप बरन कछु और ही धरे। कहते हैं स्वाप सीप में जैसी स्वाति की बूंद गिरती ना सीप के मुंह में, तो बूंद का कोई अस्तित्व नहीं था, ना कोई उसकी कीमत थी। कोई कीमत नहीं होती है स्वाति बूंद की। लेकिन जैसे ही वो सीप के संपर्क में आ जाती है तो रूप बरन कुछ और ही धरे। वो क्या बन जाती है? वो मोती बन जाती है, अनमोल हो जाती है। उसका कीमत फिर कोई लगा नहीं पाता। अगर कोई लगाना भी जाए तो करोड़ों लाखों से कम उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। तो कहती हैं इसी प्रकार से जब ये सतगुरु का स्पर्श, कहते हैं सतगुरु के चरण का स्पर्श जिस भगत को मिल जाता है, सतगुरु के चरणों का चरणामृत की एक बूंद अगर किसी को मिल जाती है तो वो कहते हैं असंख्य युगों के कर्म कुकर्म एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। इतना प्रबल शक्तिशाली होता है भगवान सतगुरु। तो कहते हैं स्वाति बूंद कंदली पे परे और रूप बरन कछु और ही धरे और नाम कपूर वासना होई और कदली बाको कहे ना कोई और निस दिन सुमरो एक नाम। आहा, कबीर साहब कहते हैं आपको एक ही नाम स्मरना पड़ेगा, सतगुरु, सत कबीर भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, बंदी छोड़, ये सब आधीनी वाले शब्द हैं। ये इससे क्या होगा? इससे हमें अपने गुरु के प्रति आधीनी बढ़ेगी। निस दिन सुमरो एक नाम जा सुमरे तेरो फट है काम। जिसको सुमरने से तेरी कहते सारी कामना, तेरी सारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, तू पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो के जाएगा सतलोक। और एक बार सतलोक जाएगा तो फिर कहते हैं बार बार इस पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। शाश्वत स्थान है। कहते हैं नूरी तत्व वाला शरीर मिलेगा। 16 शंख पे हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा। ये कबीर साहब कहते हैं 7 सुरत के बाहर 16 शंख के पार, और जहाँ समरथ का बैठ का हंसन करें आधार, तो वहाँ जाके फिर नहीं आना है यहाँ पे। तो अब हमारी लक्ष्य होना चाहिए सतलोक जाना। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसको बिल्कुल जड़ समूल नाश करना पड़ेगा आपको भक्ति से। तो कहते हैं निस दिन सुमरो एक नाम और जा सुमरे तेरो झट है काम। कहे कबीर यह सांचो खेल और फूल तेल मिल भय फुलेल। कबीर साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सच्चा खेल है। बिल्कुल ये धार पार का खेल है। युगों युगों से जो खेल तुम फेल होते आ रहे हो ना, ये वर्तमान में पास होने का समय है। ये कहते हैं सतलोक जाने का खेल है। और इस समय रह गए तो युगों युगों की बात फिर उसको चक्कर में काटते रहोगे। 184 योनियाँ भोगोगे। सारी योनियों की शरीर भोगने के बाद ये फिर मानव शरीर मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण है मानव शरीर। एक शब्द और देखते हैं। कहते हैं सतगुरु शब्द सहाई, सतगुरु शब्द सहाई और निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाई। देखो कितना महत्वपूर्ण है सतगुरु। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे धरे सोई यज्ञ समान। क्योंकि अगर भगत कोई भी संत के निकट जाता है तो कहते हैं उसके तन का रोग नहीं हो सकता है। तन में कोई रोग नहीं हो सकता है। अगर असंख्य रोग भी हो ना किसी भगत के, किसी शिष्य के, और सतगुरु की शरण में जा रहा है, वो सतगुरु के समर्पित होने जा रहा है, तन मन धन सब समर्पण करने जा रहा है, तो भगवान उससे इतना प्रसन्न हो जाता है कि निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाई। कहते हैं उसी क्षण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, कहते हैं ये बंदी छोड़ कबीर साहब, उसके सारे पाप और ताप उसी क्षण समाप्त कर देते हैं। इतना दयालु भी है ये भगवान। कहते हैं 8 वन
पठवन दीठी न लागे, उल्टे ते ही धर खाई। और मारन मोहन उचाटन बसीकरण, और मन ही माह पछताई। कहते हैं कबीर साहब का जो भगत होता है, जो सिमरन करते हुए चलता है, कहते हैं अठवन पठवन पीठ ही न लागे। पहले चलते थे अठवन लगा देते, कहते ये मूठ टाइप की होती थी, इसमें किसी की घात होती थी, मूठ होती थी, किसी की सिद्धि करके कहते पीर पैगंबर भूत प्रेत जी भेजे जाते थे। तो कहते हैं अठवन पठवन और दीठी न लागे। ये अठवन और पठवन दीठी कुछ नहीं कर सकती उस भगत का। उल्टे ते ही धरी खाई, और जो उसको भेजेगा ना वो सीधा उसका तो कुछ नहीं करेगा जी, और जाके उसी पे अटैक कर देगी जिसने ये भेजा है, और उसका सर्वनाश कर देगी। और मारन मोहन उचाटन बसीकरण, और मन ही माह पछताई। कहते हैं मारन और मोहन, क्या तो मारने वाला मंत्र भेजते थे पहले, क्या उसको सम्मोहन करने वाला भेजते थे, कि उचाटन वाला भेजते थे, वे बसीकरण भेजते थे। कहते जब ये जाएंगे ना भगत के पास में, तो ये मन ही मन में पछताते हैं कि मैं इस भगत के पास में क्यों आ गया। ये साधक है, ये शिष्य है, ये सदगुरु कबीर का शिष्य है, और यहाँ मेरी कुछ दाल गलने वाली नहीं है। और जिसने भेजा तो उसका उसी के ऊपर जाके उसी से लड़ने के लिए मजबूर रहती हैं। ये सब मंत्र उसी पे अटैक करता है, फिर वो बचाव नहीं कर सकता है, इतना प्रबल है कबीर परमात्मा। कहते हैं जादू मंत्र जुक्ति मुक्ति नहीं, और लागे शब्द के बाण ठहाई। कहते जादू जंतर जुक्ति मुक्ति कोई कुछ नहीं कर पाता है, और लागे शब्द के बाण ठहाई। ओझा डायन डर से डर पे, और जहर जूड़ हो जाई। कहते हैं होता क्या है कि जो ओझा होते झाड़ने वाले हैं, और डायन, कहते पहले डायन का बड़ा चलन था, डायन भेज देते थे लोग बाग। तो ओझा डायन डर से व्यापे। कहते हैं इस भक्ति के आगे ओझा की कोई पार नहीं बसती, न डायन की कोई बात, ये डर के भाग जाते हैं कबीर के भगत से। और जहर जूड़ हो जाई, जहर भी ख़त्म हो जाएगा पल में। जहर जूड़ मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एक जहर भी अमृत बन जाएगा, ये मान के चलो। और विषधर मन में करी पछतावा, विषधर और बहुरी निकट नहीं आए। विषधर होता है सांप, क्या कि अगर कोई ऐसा भी कोई करे कि उसको मारने के लिए कोई बिस्तर भी भेज देना, तो विषधर भी मन में कर पछतावा, विषधर भी पछताएगा। बहुरी निकट नहीं आई, उसके निकट नहीं जा सकता है बिस्तर। और जहाँ तक देखो काली के गुण, और संत चरण लो लाई। कहे कबीर काटो जम फंदा, और सुकृति लाख दुहाई। देखो कहते हैं कि जहाँ देखो तहाँ काली के गुण, और संत चरण लो लाई। कहते हैं आजकल जहाँ देखो वहाँ काली के गुण हैं, लेकिन जो संत की रज है, चरणों की है धूल है, संतों का चरणामृत है, ये सबसे परम है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। कह कबीर काटो जम फंदा। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुझे वास्तव में जम का फंदा काटना है, वास्तव में अगर तुझे अमरलोक सतलोक जाना है, तो सुकृति लाख दुहाई। सुकृति कहते हैं सत कबीर भगवान को, ये बंदी छोड़ भगवान को कहते हैं सुकृति। तो कहते हैं सुकृति लाख दुहाई, उस सतगुरु भगवान की लाख लाख दुहाई करना पड़ेगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर असंख्य युगों के बाद आज शब्द रूप में प्रकट है, हृदय कमल में प्रकट है, आत्मा में वास करने वाला सतगुरु मिला है। तो इसके पूर्ण समर्पण करके सतलोक जाना है और युगों युगों तक राज करना है सतगुरु भगवान के लोक में। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सत कबीर भगवान की जय।